परमात्मा क्या बताते हैं फिर सुनो। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। हैंड पंप और जल का उदाहरण, गुरुजी को ही हमने प्रसन्न रखना है, भगवान प्रसन्न आप रहेगा, क्योंकि परमात्मा उस दास गुरुजी के ऊपर वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो उसका कृपा पात्र होता है। और आप उस गुरुजी की मर्यादा में चलते हो तो परमात्मा प्रसन्न रहता है, आपको प्रॉपर लाभ देता रहेगा। और आप जी ने नियम भंग कर दिया तो आपका कनेक्शन कट गया, आपका हैंड पंप खराब हो गया, आपको पानी जल मिलना बंद हो गया, आप फिर आने वाले समय में आपत्तियों का सामना फिर करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तू हर ना करे सहाय। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक दुआरे। ओहो, परमात्मा कहते हैं सतगुरु का, सतगुरु यानी पूरे गुरु से दिए उपदेश लेने के बाद अब हमने विचार आया, इस पर गहराई से सोचा कि जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू न छूटता और फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भ्रमता, कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सदगुरु के उपकारे। हो पुण्यात्मा गहराई से सोचो, तुम तो अभी बालक हो, बालक को चिंता नहीं होती, आप मरीज हो, डॉक्टर को पता होता है कि इसको क्या भयंकर बीमारी है और इस औषधि से ये सब रोग कट के इसकी जान बच जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे साथ क्या दुर्गति होती यदि सतगुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु नहीं मिलते। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, ओहो, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। जैसे यहाँ से प्राणी जब शरीर छोड़ जाता है, जब तक सतगुरु नहीं मिलते तो ये मनुष्य शरीरधारी प्राणी निरे पाप कमावे, पुण्य तो कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो साधना करता है वो शास्त्र विरुद्ध, वो दोष है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, फिर इससे सिद्धे यूजलेस। और परमात्मा क्या कहते हैं कबीर भगवान अपनी अमृत वाणी में, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में परमात्मा कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक तो गुरुजी दो सतगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश के आधार से साधना कर लीजिए, और एक दिन आन उपासी यानी आन उपासना मीन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, और वो अपराधी आत्मा होए यानी शास्त्र विधि सदगुरु के पूर्ण संत से उपदेश लेकर के जो साधना कर रहे हैं वो तो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, और इसके विपरीत जो साधनाएं करते हैं तो वो अपराधी बताए भगवान ने। आन उपासना शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं आन उपासना होती है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़ा काल की फांसी। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी साधना करते हो वो तो अपराध है, वो तो पुण्य है ही नहीं। इसलिए आप पुण्य तो कमा नहीं रहे, बन नहीं रहे, आपके पाप बन रहे हैं। तो
पाप के आधार से नरक जाते। नरक में ऐसे ठोकते हैं जैसे डंगरों को लठ मार मार कर और फाटक में बंद करते हैं। वो वापस भागते हैं और लठ मार कर उसको जबरदस्ती उसके अंदर ठोक देते हैं। ऐसे ही आपको नरक में जब डाला जाएगा, वापस भागने की चेष्टा करते हैं और यम के दूत उनके से मोगरे मारते हैं, पीछे कितना लागो, शर्म लागो, आंख फूटो, कड़म लागो, और जबरदस्ती उसके नरक में ठोक देते हैं। तो वो खेचातान, वो बाजे, वो लठ मारे, आंग ठोके। तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान, और उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खान। चार खानी यानी 84 लाख योनियों के प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाना। चार खानी में बरमतार और कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। कहते वो सारा बाईपास काट दिया परमात्मा सतगुरु ने, सारा बाईपास निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84 लाख योनिया भोगना, ना यम के दूत सतावे। तो कितना सुख दिया प्रभु ने, गुरुदेव ने, यानी सतगुरु के उपदेश से जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, नाम दिया, उससे हमें कितना लाभ हुआ। सब फेरा मिट गया वो सतगुरु के उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। लिख के दिखाओ गुरु जी का गुण। अब इस उपकार का गुण लिख कर दिखाओ। कहते 7 समुद्र की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वन जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे इनकी काट काट के छोटी छोटी कलम बना लूं। एक पेड़ में एक लाख कलम बन जा। और समुद्र की इंक देखो कितनी, और धरती जितना कागज हो। कहते ये भी छोटा पड़ जाए, सब समाप्त हो जाए, घिस जाए कलम सारी, गुरु गुण लिखो न जाए। अब विचार करके देखो, 84 लाख प्रकार की योनियों में हमें धक्के खाने थे। कुत्ते की योनि, कुत्ते के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। आज हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम बालक हैं, हमें ज्ञान नहीं है। हम नहीं डरते, हमें भय नहीं लगता कि हम कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, सूअर बन जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान बिना डर नहीं होता। अब छोटा सा बालक होता है, अब हो तो बच्चा बिजली के करंट वाले तार को भी पकड़ लेता है, उसमें स्पार्क हो रहा होता है, स्पार्किंग होती है, उसमें आपस में चिंगारियां सी उठती है। वो उसको एक अच्छी वस्तु मानकर उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कितनी भयंकर वस्तु है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बच्चा सर्प, एक माई बता रही थी कि मेरे लड़के ने, मेरी बेटी के लड़के ने सर्प पकड़ लिया और सर्प ने उसको डस दिया, उसका सारा हाथ सूज गया। उसमें फिर डॉक्टर को दिखाया कि इसको तो सर्प ने डस लिया। तो उससे पूछा कि भाई कैसा था? कहता लंबा लंबा, पूछ जैसा, भैंस की पूछ जैसा था। अब उसको पता नहीं था ये इतनी भयंकर वस्तु है, बालक था। तो पुण्यात्माओं, अब आप बालक हो, बच्चे हो, इतने बहुत बालक हो, आपको डर नहीं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है ये सांप इतनी भयंकर वस्तु है, सर्प, और बिजली कितनी खतरनाक है, ये जानलेवा है। तो फिर कभी जब वो बड़ा हो जाता है, यानी उसको ज्ञान हो जाता है, और कहीं ऐसा तार नीचे गिरा हो, वायर, और वो स्पार्क कर रहा हो, आप भी दूर भाग जाएगा और दूसरों को भी कहेगा दूर हो लो, दूर हो लो, दूर हो जाना, इसमें करंट है, ये मार देगा। ऐसे ही सर्प दिखाई देगा तो दूर भाग जाएगा, और कोई बताएगा इधर मत जाना, देखो वो सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाने हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे। हे भगवान, तो
फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ये ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ, ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि एक कुत्ते की योनि को देखो। ओहो, अब ये शीत लहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदे आवे थी, और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे, और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं, ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधाएं आपको प्राप्त है, इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो, और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को, ये गलती कर जाते हो। और अब आपका यकीन नहीं होता चाहे कितने वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा, बहुत काफी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब भैया, ये भगवान है, कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है, 2 घंटे लगाकर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खाएंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पर दिन में बैठा रहेगा, वह कहीं खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तू मत पिया कर, रोज पी का हो, अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थोड़ी फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बनेगा वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा गली में, और सारी रात भौंका, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकते भौंकन से उसको भूख लगा है, सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा, रसोई में कोई मारा लठ टांग के ऊपर लग गया, आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा हुआ ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरकर धीरे धीरे, हो सकता है उसके बाग में वहां लठ मिला या टूक मिला है। यदि वहां भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है, क्या खाता है, वहां टट्टी खा कर आता है, वो तो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी नए मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे न बहेगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे, हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आंख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किधर चश्मे, किधर दांत, किधर हाथ में डोगा। तो कहते तू सोचा था कि मैं सदा जवान रहूंगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी, नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक की सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है, तो भी आपकी ग्रान माटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि
उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पैड़ा नहीं मिला। क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर कि एक पूर्ण संत ना मिलने से, पूर्ण संत ना मिलने से आप अन्य साधना करके, जैसे वो वेदों अनुसार साधना, कोई अच्छा ऋषि संत मिल गया, वो भी गुरु बनाने पड़ते हैं। ओम नाम का जाप किया और अच्छे पुण्य किए, उसके आधार से कहाँ तक पहुंच जाते हो आप? ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, देवता की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री, इन पदवियों को भी तू प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी आपको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं भिक्षुक होके दर दर घूमिया और मिला न निर्गुण रासा। भिक्षुक होके, जैसे किसी को प्रेरणा हुई पुण्यात्मा को, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। वहां से क्या करते थे कि जंगल से गांव में आते थे, नगर में, वहां से एक बार भिक्षा मांग लेंगे और शाम ने खा ली और सुबह भी वही रख दी, सुबह बासी जैसी मिली वो खा ली, और फिर भी बच गई तो उसको कहते सुखा लेते थे। शाम ने फिर उसी में थोड़ा बहुत खा के काम चला लिया। इतनी साधना भी की कि कहीं तेरी भक्ति में बाधा ना पड़े, थोड़ा खा करके अपनी भक्ति करता रहो। उस भक्ति के आधार से इतने इंद्र कुबेर ईश की पदवी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी बन गया तू। लेकिन ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का तेरा कष्ट मिटा नहीं, क्योंकि तुझे वो मार्ग नहीं मिला। क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा तेरा सतगुरु लगे न कान। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भूति, इतनी अच्छी साधना करने वाला व्यक्ति भी 84 लाख योनियों में गया। सुखदेव जी ने आप बीती बताई कि भी बहुत झंझट है इस संसार, इस जो संसार में। एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मेरे स्वामी ने मुझसे इतना कार्य लिया, इतना कंजूस था वो, जिसके कारण मैं बहुत प्यासा रहा, अंधा हो गया। भूख प्यास के कारण समय पर आहार भी नहीं चलने दिया तो मैं अंधा हो गया। अंधा होने के बाद मेरे स्वामी ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 मारे लठ और चलता कर दिया। अब मैं एक पगडंडी पकड़कर उसके ऊपर से जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, उस नाले में मेरे अगले पैर जाने लगे। मैंने जंप लगाना चाहा, कूदना चाहा तो बीच में फंस गया। यानी गर्दन अगली, थोड़ा ही नाला था, 2-2.5 फुट का, 2-3 फुट का। अगली गर्दन आगे टिक, पीछे टिक गया। यानी उसके ऊपर पुली बन गई, मेरी पुल बन गया। अब वहां दूरी ज्यादा थी शहर से, इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, मुझे किसी ने नहीं निकाला। मेरे ऊपर पैर रखे, कमर पर पार हो जा, मेरा पुल बना लिया। और मैं तड़फ तड़फ के भूख प्यास से कई दिनों तक तड़फ के मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कहता मुझे वो याद आती है, वो दुख मेरा, मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, मुझे याद रह गई इस दुख की। अब मैं भगवान गणा बजता हूँ, परमात्मा को बहुत याद करता हूँ। लेकिन वो परमात्मा को याद कौन से को कर रहे थे, वो उनको पता नहीं था कि कौन परमात्मा है जो 84 लाख योनि को दुख को खत्म कर सकता है। अब परमात्मा परमेश्वर अपने ही महिमा आप ही बताते हैं। तुम कौन राम का जपते जपम और ताते मिटे न ये तीनों तापम। तुम कौन